हमारे जो अगले कवि हैं उनकी तरफ चलते हैं। उन्हें मंच पर आमंत्रित करने के लिए मैं उनकी शान में दो पंक्तियां उनको निवेदित करती हूँ। मजूम सुल्तान फ्रीजी के गीत की कुछ पंक्तियां हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। दर्द भी कबूल, दर्द भी हमें कबूल, आवाज बढ़ो। चैन भी हमें कबूल, दर्द भी हमें कबूल, चैन भी हमें कबूल। हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए, हमने हर तरह के फूल हार में पिरो लिए। धूप भी नसीब, धूप भी नसीब में धूप लिया है दम। चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए, चांदनी मिली तो हम चांदनी में सो लिए। तो आइए मैं आदरणीय प्रेम भारद्वाज जी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ सर। और मैं पूनम जी, सर के लिए थोड़ा सा एक छोटा सा परिचय भी जरूर देना चाहूंगी, क्योंकि जी सर एक बिल्कुल। बहुत जाना माना चेहरा है। सर बहुत जाना माना चेहरा है, तो उनके लिए एक छोटा सा परिचय आप सभी के साथ। आदरणीय प्रेम भारद्वाज भिक्षु जी एक जाना माना चेहरा है, यूथ में एक चिर परिचित व्यक्तित्व भी हैं और बहुत बड़े समाज सेवी और साहित्यकार भी हैं। आशु कवि के रूप में जाने जाते हैं और हिंदी साहित्य राष्ट्रीय शिखर अवार्ड सहित अनेक उच्च स्तरीय सम्मान से उनको नवाजा जा चुका है और उनकी बहुत सारी पुस्तिकाएं भी प्रकाशित हो चुकी हैं। और जो प्रेम जी हैं, राजनीति में भी अपनी सक्रिय भूमिका निभाते हैं। एक बहुत ही जो है सौम्य स्वभाव के हैं और अपनी राजनीति में पैठ भी रखते हैं। और सबसे बड़ी खास बात जो है प्रेम भारद्वाज जी की, आकाशवाणी के उद्घोषक भी रह चुके हैं। क्या बात है। और औदार्य तो उनके अंदर कूट कूट के भरे। तो इसी के साथ एक छोटे से परिचय के साथ मैं प्रेम भारद्वाज जी को आवाज देती हूँ मंच पर आने के लिए, उनको सादर आमंत्रण देती हूँ। बिल्कुल मोनिका जी, और हमारे मोनिका जी, मैं तो कहती हूँ कि दोस्तों की जरूरत क्या है, फूल जब पास से गुजरो खुद ही महकता है। बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है सर आपका। जी बहुत बहुत स्वागत है सर, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार पूनम जी और ममता जी, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल, बहुत बेहतर आ रही है सर, बहुत शानदार आ रही है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के कार्यक्रम में हमें भी शामिल किया और बहुत आभारी हूँ एन चंद्रा जी का कि उन्होंने विश्व के लिए एक बहुत अच्छा मंच प्रस्तुत किया है, जिसमें बहुत बड़ी अलग और अनोखी वो है, एक प्रक्रिया है कि जिसमें आप लगातार, और आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि आप लगातार इस काम पे लगे हुए हैं। हम तो कुछ देर बोल के चले जाएंगे और आप कई घंटों तक ये सब काम देख रहे हैं। बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं आप। आपके खास करके आपके आयोजक जिन्होंने ये सोचा, आदरणीय हरीश नवल जी की अध्यक्षता कर रहे हैं। मैं सभी इससे जुड़े हुए लोगों को सर्वप्रथम बधाई देता हूं। हिंदी के लिए इतना सुंदर काम कर रहे हैं, मैं कभी कल्पना भी नहीं कर सकता था। और मैं धन्यवाद करता हूं आपके सभी जितने भी जुड़े हुए लोग हैं, जो भी इसके पर्दे के पीछे काम कर रहे हैं। मैं बहुत दिल से मैं गदगद हूं। मैं ये सोचता हूं कि मैंने अपनी तरफ हिंदी के लिए प्रयास किए हैं, उसके लिए हो या एज ए ऑर्गेनाइजर हो, बहुत बहुत बधाइयां। आप आपका प्रश्न जो भी हो हम बात करेंगे आगे। जी सर, जी जी लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क इश्यूज है। जी तो सर हम चाहेंगे सर आप अपना काव्य पाठ ठीक शुरू हो गया, करें। ठीक। जी सर। जी जरूर जरूर। मैं काव्य पाठ शुरू करना चाहता हूं, उससे पहले मैं चंद ऑर्गेनाइजर हैं, खास करके एन चंद्रा जी एंड पूरी कंपनी में आप जैसी विभूतियां बैठी हैं, जो हर कवि और रचना को ये प्रयास जो है, इसके लिए बहुत साल पुरानी एक कविता है, वो मैं आपको समर्पित करता हूं, आप सबको समर्पित करता हूं। मैंने यूं लिखा था कि हौसले रख बुलंदी पर, तमन्नाएं जवां होंगी, जो कल थी आसमानों पर वो शायद कल
हौसला बुलंदी पर तमन्ना जो थी आसमानों पर कल यहाँ होगी, न कर मायूस यूं दिल को अंधेरे की वजह होगी, जिन्होंने रात देखी है उन्हीं की कल सुबह होगी। और ये आपकी सुबह, आप हमारी सबकी सुबह आपके माध्यम से होगी। आपने हिंदी के लिए जो पुण्य काम किया है, जो हिंदी स्थान मांगती है, उसके लिए आदरणीय चंद्रा जी से कल मेरी बात हुई। मुझे मालूम ही नहीं था कि वो महाराष्ट्र से हैं, और महाराष्ट्र में हिंदी को बहुत ज्यादा महत्व नहीं होता, और महाराष्ट्रियन से अगर कोई व्यक्ति उत्तर भारत की भाषा का, खास करके हिंदी का प्रचार प्रसार के लिए अपना इतना कीमती, साधुवाद, बहुत बहुत बधाइयां आप सबको। ये मेरी पंक्तियां बहुत साल पहले लिखी थी मैंने, और मैं समर्पित करता हूं आपके ऑर्गेनाइजेशन को, आपके संगठन को। बहुत बहुत बधाई आपको। अब मैं अगर आप इजाजत दें तो किसी भी मतलब रस में हो सकती है कविता, इस रस होना चाहिए। जी सर, बिल्कुल सर। ठीक है, चलिए मैं पहले जीवन से शुरू करता हूं। कुछ जिंदगी को मैंने एक मोबाइल से समझा कि जिंदगी क्या है। ये जो मोबाइल अगर कोई छीन के ले जाए आपसे, तो आपके पास कुछ बचता नहीं है। उसके बाद आप अपने घर का आपको तो निकली, ये कविता निकली कि जिंदगी दो चार रिश्तों की कहानी है, जिंदगी दो चार रिश्तों का, भीड़ है दुनिया का मेला बहता पानी है। जिंदगी दो चार रिश्तों की कहानी है, भीड़ है दुनिया का मेला बहता पानी है। पूछता है कौन दुनिया के मेले में, रोता है चुप कर अकेले में। पूछता है कौन इस दुनिया के मेले में, हर आदमी रोता है चुप चुप कर अकेले में। किससे कहें किसको कहें, किसकी सुने सबकी कहानी है। गौर से देखो तो हर एक आग पानी है। क्या कहनी, गौर से देखो, जो हमारी जो भड़बड़ाहट है ना, उसके लिए लिखा है, गौर से देखो तो हर एक पानी है। रोज बनाकर तोड़ता है, रोज एक रिश्ता बनाकर तोड़ता क्यों है, साथ क्या ले जाएगा फिर जोड़ता क्यों है। वाह सर वाह। रोज एक रिश्ता बना तोड़ता क्यों है, साथ क्या ले जाएगा फिर जोड़ता क्यों है। सब धरे रह जाएंगे एक दिन ये साज और सामा, सब धरे रह जाए साज और सामा, क्या तुझे मालूम के किस पल रवानी है। जिंदगी दो चार रिश्तों की कहानी है, भीड़ है दुनिया का मेला बहता पानी है। सूरमाओं को भी भुला देती है ये दुनिया, सूरमाओं को भी भुला देती है ये दुनिया। पत्थरों की लकीरों को भी मिटा देती है ये दुनिया। सूरमाओं को भी भुला देती है ये दुनिया, पत्थरों की लकीरों को भी मिटा देती है ये दुनिया। रंग को राजा बना देती है ये दुनिया, रंग को राजा बना देती है ये दुनिया। अपना कुछ भी नहीं सब यहाँ आनी जानी है। जिंदगी दो चार कहानी है, भीड़ है दुनिया का मेला बहती है। बहुत सुंदर। दुनिया से सिकंदर ने बहुत दौलत वसूली थी, दुनिया से ने बहुत दौलत वसूली थी। छोड़कर दुनिया गया तो बस उसकी खाली हथेली। क्या कहने। दुनिया से सिकंदर ने बहुत दौलत वसूली थी, छोड़कर दुनिया उसकी खाली हथेली। ढो रहा है जिंदगी को फिर चंद सिक्कों पर, क्यों ढो रहा है जिंदगी को फिर चंद सिक्कों पर। प्यार की दौलत कमा जो कम आनी है, ये जिंदगी दो चार रिश्तों की कहानी है। भीड़ है दुनिया का मेला बहता पानी है। एक आध दो बहुत जवानी का हो गुरूर, दौलत का नशा हो या जवानी का हो गुरूर। वक्त के हाथों उतर जाते हैं हर एक नूर। क्या कहनी। वक्त के हाथों उतर जाते हैं हर एक नूर। बुलबुले सब कब काम आते हैं, दौलत जवानी बुलबुले कब काम आते हैं। क्यों ऐंठता है इन पे ये पल भर में फानी है।
जिंदगी दो चार रिश्तों की कहानी है, भीड़ है दुनिया का मेला, बहता पानी है। के सार के बारे में मैंने कहा परिचय यहाँ से शुरू करें, और अब आप इजाजत दें तो अगली कविता पे जाते हैं। परमिशन है आपने तो आगाज ही इतना खूबसूरत किया है सर, आंखों में पानी आने वाला हो गया था सर, बस बिल्कुल। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। आप सुन रहे हैं, आपको पसंद आ रहा है, यही बहुत बढ़िया है। जी सर। चलिए, मैं एक जीवन को आपके साथ बहुत अवार्ड मिला है जी सर, से साझा करता हूँ। इस कविता का नाम है कि सब मेरे साथ नहीं चलते। जी। इस कविता को सुनिए और आपके ऑर्गेनाइज उनको मैं उनके हौसलों के लिए ये कुछ बढ़ाने के लिए कहना चाह रहा हूँ। ये आप सुनिए। तू लगन लगा तू धुन में चल, तू लगन लगा तू धुन में चल, तू जतन बढ़ा तू सपने बुन, तू धुन में चल तू जतन तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। क्या कहने, वाह वाह वाह, बैठ के हाथ नहीं मलते। और आप ही की बुलंदियों को ये नमन करता हूं कि बादल से पानी खींच जरा, सूरज से धरती सींच जरा, बहते पानी को रोक कहीं, सागर से पानी सोख जरा, जिन्हें काल जयी बनना है यहाँ वो जीने मर, काल जयी बनना है यहाँ वो जीने मरने से नहीं डरते, सेंध लगा तूफानों में आखेट समेट जरा, तू शिखर बना आसमान, जो धूप में चलना सीख गए उनके रेत में पांव नहीं। क्या कहने, आपके प्रयास को समर्पित कर रहा हूं। ये चांद सितारे वर्षों से मुझको यही ये चांद सितारे वर्षों से मुझको जाते हैं, प्रेम तू सबके साथ चला, सब तेरे साथ नहीं चलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते, तू लगन लगा तू धुन में चल, तू सपने बुन, सपने यूं ही नहीं फलते, कुछ कर जा कुछ करने वाले बैठ के हाथ नहीं मलते। थैंक यू, धन्यवाद। शानदार सर, बहुत शानदार, क्या बात है, बहुत धन्यवाद। बहुत लगता है सर ने कुछ जो शब्द इस कविता के अंदर रखे हैं, कहीं समुद्र में से मोतियों के जैसे निकाल के शब्द सर ने हमारे सामने रखे हैं इस कविता में। शब्दों के मोती माला में। मोनिका जी, अगर शब्दों का जो चयन करता है कवि, वो उसकी विशेषता होती है, मगर जब उसको सुनने वाला भी उसको समझ जाता है ना, तो वो उसकी प्राप्ति होती है। यदि आप तक वो पहुंच गई है, मानना है सुनने वालों तक भी पहुंच गई होगी। जी बिल्कुल सर। यहाँ संसार के मजदूरों के लिए कुछ पंक्तियां कहना चाहता हूं, अगर आप तक वो पहुंचे तो आप उसके बारे में कुछ कहिए। ठीक, बिल्कुल। मेरा मानना है, मैं उम्मीदों पे किताब लिखता हूं, जीवन पे, तो ये उम्मीदों से, इस किताब का नाम है उम्मीदें जिंदगी। जी सर। कविता है ये। गर अंधेरा है तो क्या, गर अंधेरा है तो क्या, एक दिन उजाला आएगा, गर अंधेरा है तो क्या एक दिन उजाला आएगा, मेहनत कसों के हाथ में एक दिन निवाला, गर अंधेरा है क्या एक दिन उजाला आएगा, मेहनत कसों एक दिन निवाला आएगा। और ये पंक्ति एक टिप्पणी है, पूंजीपतियों के साथ में नेताजी दौरा कर रहे, पूंजीपतियों के साथ में नेताजी दौरा कर रहे, अब बस्तियों से देखना हमको निकाला जाएगा। क्या कहने, वाह वाह वाह, अद्भुत अद्भुत, बहुत शानदार।
पूंजीपतियों के साथ में नेताजी दौरा कर रहे, अब बस्तियों से देखना हमको निकाला जाएगा, भ्रष्ट होती जा रही समाज की ये संस्कृतियां, भ्रष्ट होती जा रही समाज की ये संस्कृति को फिर से उबाला जाएगा, बाजुओं में खून को उबाला जाएगा, स्वयं खुद करने लगे, स्वयं भू बनकर जो खुद की अर्चना करने लगे, आहुतियां देने उन्हें शायद शिवाला आएगा। हाँ, क्या कहने भाई, क्या शब्द संयोजन है। आहुतियां देने उन्हें शायद शिवाला आएगा। जी, अगला बंद देखिएगा। सौदा इस देश वाद हैं, सौदागर इस देश के आज तो अपवाद है, बढ़ गए घर फिर इन्हें कैसे संभाला जाएगा। क्या बात है, वाह। सौदागर इस देश के आज तो अपवाद हैं, अगर बढ़ गए तो फिर इन्हें कैसे संभाला जाएगा। संवेदनाओं की हम अब दे चुके हैं आहुतियां, संवेदनाओं की अब हम दे चुके हैं आहुतियां, अब बुतों के हृदय से कुछ रक्त डाला जाएगा। अब बुतों के हृदय में, अब बुतों के हृदय में कुछ रक्त डाला जाएगा, जो कमल बनकर उभर आए जमाने के सामने, जो कमल बनकर उभर आए जमाने के सामने, नाम पर उनके ही तो कीचड़ उछाला जाएगा। सर, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, गजब। जो कमल बनकर उभर आए जमां के सामने, नाम पर उनके ही तो कीचड़ उछाला जाएगा। देवताओं के शहर में दैत्य बढ़ जाते हैं जब, देवताओं के शहर में दैत्य बढ़ जाते हैं जब, फिर किसी मंथन से अमृत को निकाला जाएगा। क्या बात है भाई, लाजवाब लाजवाब, अमृत निकाला जाएगा। देवताओं के शहर में जब दैत्य बढ़ जाते हैं जब, नाम पे फिर किसी मंथन से अमृत को निकाला जाएगा। और ये पंक्ति मैं संदेश दे रहा हूं आपके माध्यम से कि जागरण के दीप प्रेम तुमने जलाए हैं जो अभी, जागरण के दीप जो प्रेम तुमने जलाए हैं अभी, दूर तक तुम देखना यही उजाला जाएगा। हाँ, यही उजाला जाएगा। वाह भाई वाह। जागरण के दीप प्रेम जो तुमने जलाए हैं अभी, दूर तक यही उजाला जाएगा। घर अंधेरा है तो क्या एक दिन उजाला आएगा, मेहनत कशों के हाथ में फिर से निवाला आएगा। थैंक यू, धन्यवाद। क्या शानदार सर, सुनकर बहुत शानदार। आपने मतलब, जी बोलिए। कितनी सकारात्मक सोच और कितनी कड़वी सच्चाई को सर ने सबके सामने रखा है। ये वाकई में एक समाज की कड़वी सच्चाई नहीं है। आपने मेरे परिचय में मेरा एक परिचय ये भी कहा कि मैं राजनीतिक क्षेत्र से हूँ, तो एक छोटी सी भूमिका के साथ एक कविता पढ़ता हूँ। मैंने ये जब कविता लिखी थी 1988 में, तो मुझे नहीं पता था कि ये कविता मेरे जो बड़े नेता हैं उनके ऊपर ही कोई पढ़ देगा, मतलब हमको ही निपटाने के काम आ गई है, हमको ही निपटाने के काम आ गई। और मजे की बात ये है, जो ये इसमें जो प्रसंग आएगा वो आपने अभी देखा है कुछ दिन पहले। जी सर। जब नोटबंदी का दौर ने दूसरे नेता को इस कविता से निपटा दिया, और वो कविता हमारे जो नेता से जो निपट है वो अब आप समझिए। जी सर। वो तो है, उस किसी के भी काम आ सकती है ना। काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। ये कबीर साहब ने जब लिखा होगा, उन्होंने सोचा था कौन करेगा। ये हमारे पास, ये हमने जब लिखी थी, तो जिस नेताजी ने इस कविता को, इस पुस्तक को, इस उम्मीदें जिंदगी का उद्घाटन किया था ना, सदन में उनके खिलाफ कविता यूज हो गई और आनंद आ गया कि कुछ ना कुछ दम था कविता में। अब सुनिएगा, सब उसमें घोटाले आपको नजर आ जाएंगे। पंक्ति है, कितने झूठे थे दर्पण,
कितने झूठे थे दर्पण मन निकला, कितने झूठे थे दर्पण मन कितना खाली निकला, विश्वास भरे बगीचे में चोर का माली निकला। कितने झूठे थे दर्पण मन कितना खाली निकला, विश्वास भरे बगीचे में चोर उसका माली निकला। अब आप में देखें, पार्टी नजर आ जाएगी आपको। हम सोने की खान समझते, सोने की समझते थे, वो कानों की बाली निकला। हम सोने की खान समझते थे, वो कानों की बाली निकला। पुराने खूब चले, नोट जाली निकला। समझिए किस दौर की बात हो रही है। हम सोने की खान समझते थे, हम सोने की खान समझते थे, वो कानों की बाली निकला। फटे चले, नया नोट जाली निकला। एक तुमसे मिलकर के क्या आए, एक तुमसे मिलकर के क्या आए, हर शख्स वहां सवाली निकला। मिलकर आए, हर शख्स वहां सवाली निकला। हम छोड़ के आए थे रस्तों पर, हम जिसे छोड़ के आए थे रस्तों पर, वो हीरा निकला। हम छोड़ के आए थे जिसे वो हीरे की थाली निकला। प्रेम मैं प्रेम बांटने निकला था, प्रेम मैं प्रेम बांटने निकला था, मेरे हिस्से में वो प्रेम बांटने निकला। हिस्से गाली, झूठे थे रिश्ते, कितने झूठे थे दर्पण मन कितना सॉरी, हम सोने की खान समझते थे, वो कानों की बाली निकला। फटे पुराने चले, नया नोट निकला। कविता यही पे होती है। और आपको अगली कविता से तारुफ कराता हूं मैं। बहुत सुंदर, बहुत शानदार। ये भी एक उसी का परिचय है। आपने जब राजनीतिक परिचय दिया तो अपने से ज्यादा अच्छा पात्र नहीं हो सकता निंदा करने के लिए। जी सर, बिल्कुल। बहुत बड़ा निंदक हूं, क्योंकि अगर अपनी निंदा कर सकते हो तो फिर किसी की भी कर सकते हो आप ना। मतलब ये नहीं होता कि केवल दूसरों की बुराई करो, अपनी भी देखो। ये कविता मैंने किसी किसान रैली में, मेरे को मेरे बड़े कहा कि आप कवि हैं तो कुछ हमने कहा ठीक है सुना देते हैं, फिर कवि होंगे, अब हम नेता नहीं होंगे। जब हमने कविता सुनाई तो फिर वहां से अगली बार हमें रिजाइन करना पड़ा। तो अब कविता का आनंद लीजिए आप। किसानों की रैली हो, आप मंच पे गेस्ट हैं। भूख से मरते हैं ये कैसे किसान हैं, भूख से मरते हैं ये कैसे किसान हैं, कहते देश ये कृषि प्रधान है। भूख से मरते हैं ये कैसे किसान हैं, भूख से मरते हैं ये कैसे किसान हैं, और कहते हो मेरा देश ये कृषि प्रधान है। किस दौर में ले आए हो तुम इस आजाद देश को, किस दौर में ले आए हो आप इस आजाद देश को, फल फूल वही रहा जो सबसे बेईमान है। क्या बात है, वाह। किस दौर में ले आए हो इस आजाद देश को, फल फूल वही रहा जो सबसे बेईमान है। और जिस मुल्क को सोने की कभी चिड़िया कहा गया, को सोने की कभी चिड़िया कहा गया, हर आदमी पर, क्या यही भारत महान। क्या बात सर, क्या बात, क्या बात। जिस मुल्क को कभी सोने की चिड़िया कहा गया, हर, क्या ये भूचाल भी आता है तो बच जाते हैं महल, भूचाल भी आता है तो बच जाता ही टूटता क्यों कर मकान है। क्या बात है। भूचाल भी तो
बच गरीब का ही क्यों करके टूटता मकान है। 21वीं सदी में चले आए तो हैं, 21वीं सदी चले आए तो हैं हम, कटोरे लिए सड़कों पे, ये किसकी शान है। आहा, 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 कटोरे लिए फिरते बच्चे सड़क, ये किसकी शान। और अंतिम बंद से वो व्यंग जो मैं कहना चाहता हूं वो आप तक समर्पित करता हूं। जी सर। रहा मतदान के अधिकार, घर घर जो मांगता रहा मतदान के अधिकार, घर घर मांगता रहा मतदान, प्रेम क्यों बेजुबान। शायद सर का नेटवर्क इश्यू हो रहा है कुछ। हाँ, नेटवर्क इश्यूज की है, थोड़ी प्रॉब्लम है। हाँ, लेकिन बहुत अच्छी इन्होंने पंक्तियां पढ़ी है। बिल्कुल एक नेता होकर एक सच्चाई को पढ़ना, इतना निडरता के साथ में सच्चाई को रखना बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया। अगर मेरे भाव आप तक पहुंच गए। कुछ नेट की प्रॉब्लम आ रही है क्या बीच में कुछ? जी अभी सही है, अभी सही है, अभी परफेक्ट है। ओके, ठीक है, ठीक है। चलिए एक और आपको एक और कविता से रूबरू करवाता हूँ। स्वागत है। जी सर, बिल्कुल। गजल जब आप गजल लिखते हैं तो उसमें हर ख्याल आ जाता है। एक छोटा सा ख्याल आपसे, वास्तविकता जिंदगी की है, उसको आपसे साझा कर रहा हूँ। जी सर, बिल्कुल सर। ये आपके साथ भी होता है, आप भी कंपटीशन की दुनिया में रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो ये कविता उस ख्याल को समर्पित है कि सबके बदले हुए हैं तेवर, सबके बदले हुए हैं तेवर मेरे महफिल में आने से, सबके बदले हुए हैं तेवर मेरे महफिल में आने से, देखना आग ही बरसेगी अब के आसमानों से। सबके बदले हुए हैं तेवर मेरे महफिल में आने से, देखना आग ही बरसेगी अब के आसमानों से, देखना आग ही बरसेगी अब के आसमानों से। सरतिया जल रहे होंगे नूर पे प्रेम वो तेरे, सरतिया जल रहे होंगे वो तेरे नूर पे प्रेम तेरे, धुआं इतना नहीं उड़ता है वरना हर मकानों से। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कहने, बहुत शानदार, बहुत शानदार। ये पंक्ति आप तक पहुंची है? बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। हेलो। जी सर, बिल्कुल पहुंची है सर, पहुंच रही है, पहुंच रही है। शायद सर तक हमारी आवाज नहीं जा रही है मोनिका जी। बिल्कुल। हाँ, लेकिन इतना उम्दा पढ़ रहे हैं, बहुत उम्दा पढ़ रहे हैं। मतलब उनको उनकी भाव अभिव्यक्ति को एक पूनम जी शानदार पूनम जी तब तक कमेंट्स ले लीजिए, कमेंट्स में दिखाती हूँ। बिल्कुल कमेंट्स ले रहे हैं, कमेंट शो नहीं हो रहे हैं अभी तक। जी स्वागत है, इंद्रजीत जी से जुड़े हुए हैं और लिख रहे हैं स्वागत है। और भी बहुत सारे हमारे दर्शक जुड़े हुए थे हमसे, गीतांजलि जी जुड़ी हुई हैं और प्रेम जी के लिए लिखी है शानदार प्रस्तुति, वसंत जी जुड़े हुए हैं, विनय जी जुड़ी हुई है हमारे साथ में, सुलेखा जी, कवि अशोक जी, इंद्रजीत जी, गीतांजलि जी, और सभी इतने अच्छे से कमेंट्स कर रहे हैं सर के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है इन सबको देखकर, बड़ा मजा आ रहा है। और हमारी दर्शक आपको मेरी आवाज पहुंच रही है? जी बिल्कुल, आपकी आवाज इस तरह बीच में कनेक्ट हो गया था, अभी आवाज आ रही है आपकी। अच्छा आदरणीय, मैं अब इस कविता को पूरा करता हूं। सबके बदले हुए हैं तेवर मेरे महफिल में आने से, सबके बदले हुए हैं तेवर मेरा महफिल में आने से, देखना आग ही बरसेगी अब के आसमानों से, देखना आग ही बरसेगी अब के आसमानों से। सरतिया जल रहे होंगे नूर पर प्रेम वो तेरे, सरतिया जल रहे होंगे प्रेम नूर पर प्रेम वो तेरे, धुआं इतना नहीं उड़ता है वरना हर मकानों से, हर मकानों से धुआं इतना नहीं उड़ता है वरना हर मकानों। और ये पंक्ति समर्पित करते हैं कि परिंदे लौट के आने लगे हैं फिर से बागों में,
परिंदे लौट के आने लगे हैं फिर से बागों में, शिकारी फिर से डालेंगे नया दाना मचानों से। हाँ, क्या बात है, वाह भाई, बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बहुत परिंदे लौट के आने लगे हैं फिर से बागों में, शिकारी फिर से डालेंगे नया दाना मचानों से, नई बस्ती नए घर बसेंगे। ये जुमले अच्छे तो लगते हैं, नई बस्ती नए घर बसेंगे, ये जुमले अच्छे तो लगते हैं, कई घर तोड़ने पड़ते हैं मगर नई बस्ती बसाने में। बहुत जितना आप गहराई में गए इन पंक्तियों को सुनकर लगता है। नई बस्ती नए घर बसेंगे, ये जुमले अच्छे तो लगते हैं, कई घर तोड़ने होंगे मगर नई बस्ती बसाने में। अंतिम इसका उपन सुनिएगा, प्रेम फना होती रही जिंदगी के साथ हस्ती भी, प्रेम फना होती रही जिंदगी के साथ में हस्ती भी, खोज में मंजिलों की और नए रास्ते बनाने में। क्या बात है, खोज में मंजिलों की और नए रास्ते बनाने में। ये कविता यही खत्म होती है, मैं अगली कविता की तरफ बढ़ता हूँ। जी सर, बहुत और मैंने जैसे कि अपने परिचय में, आपने मेरे परिचय में, अगर मेरा परिचय साहित्यिक दिया होता आपने तो मैं ये कविता नहीं पढ़ता, पर अब मेरी मजबूरी है क्योंकि आपने मुझे राजनीतिक परिचय भी दे दिया है, तो मैं राजनीति की खाल भी उधेड़ के रखूंगा। वो आप तक अगर पहुंच जाए तो आप तालियां बजा लेना, पर मैं दिल से बड़ा स्पष्ट आदमी हूं, मैं सबसे ज्यादा निंदा अपनी करना पसंद करता हूं। ठीक है, अब ये कविता मेरे ही बिरादरी के लिए है और आप तक अगर पहुंचे तो आप उस पर अपनी टिप्पणी दीजिएगा। तो आदरणीय सुनिएगा। आज के दौर में आम इंसान के जीवन में सबसे ज्यादा जो है वो राजनीति हावी है और राजनीतिज्ञ हावी हैं, यानी वो जो फैसले करते हैं वो हमारे जीवन के रास्ते बन जाते हैं। ठीक है ना? तो ये पंक्ति सुनिए, बहुत साल पहले लिखी थी और मुझे इसके लिए सजा भी मिली पार्टी से, मगर मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सुनिएगा। हैं, पंक्ति ये है कि वो सपने बेच रहा हमको, वो सपने बेच रहा हमको, जो जन्मों से व्यापारी है। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, और हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। क्या बात है सर, बहुत शानदार, बहुत शानदार। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, और हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। अब आप अगले दृश्य पे जाएं। एक एक वोट जो मांग रहा था, गली कूचों में झांक रहा था। एक एक वोट जो मांग रहा था, गली कूचों में झांक रहा था। लाख जनों पर एक सफेद पोश, जाने क्यों कर भारी है। हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। ये विदर्भ एक एक वोट जो मांग रहा था, गली कूचों में झांक रहा था। लाख जनों पर एक सफेद पोश, जाने क्यों कर भारी है। जयकारा जिसका लगा रहे हैं, जयकारा जिसका लगा रहे हैं, कुल्हड़ जिसके उठा रहे हैं। जयकारा जिसका लगा रहे हैं, कुल्हड़ जिसके उठा रहे हैं। साधु समझ रहे हैं जिसको, वही अत्याचारी है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। साधु समझ रहे हैं जिसको, वही अत्याचारी है। अगली पंक्तियों में अगर आप तक पहुंच जाए तो तालियां दीजिएगा कि चकाचौंध है दुनिया उसकी, चकाचौंध है दुनिया उसकी, गुलाम हुई सब सुविधा उसकी। चकाचौंध है दुनिया उसकी, गुलाम हुई सब सुविधा उसकी। फल फूल रहे नेता अभिनेता, जनता में मारा मारी है। क्या बात सर, बहुत शानदार सर। आपके नेट में कोई प्रॉब्लम है क्या? बार नहीं, हमारा नेट बिल्कुल सही चल रहा है सर। ये पंक्तियां, अच्छा चलो ठीक है। अभी यहाँ बार लाइट चली, आपके
बंद हो जाता है ना, इसलिए पूछ रहा हूँ। चलिए ये एक बार लाइन दोबारा सुन लीजिए। चकाचौंध है दुनिया उसकी, गुलाम हुई सब सुविधा उसकी, फल फूल रहे नेता अभिनेता, जनता में मारा मारी है, भ्रष्टाचार की ये है जननी, भ्रष्टाचार के ये हैं जननी, ऑफिसर छाज नेताजी छननी। भ्रष्टाचार की ये हैं जननी, ऑफिसर छाज नेताजी छननी, ऐसे काट रहे हम तुमको, ऐसे काट रहे हम तुमको जैसे कोई तरकारी है, ऐसे काट रहे हम तुमको जैसे कोई तरकारी है, वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। आखिर के दो बंद इसके सुन लीजिए, आप तक संदेश पहुंच जाएगा। जी सर। आखिर के दो और लाइन सुन लीजिए। सरकारी वो माल काटते, सरकारी वो माल काटते, भाई भतीजों में है बांटते, सरकारी वो माल काटते, भाई भतीजों में है बांटते, उपभोग सभी करते ये कहकर ये सुविधा सरकारी है, उपभोग सभी ये करते कहकर ये सुविधा सरकारी है। और अंतिम लाइन आप लिख ले, 200 बार इसको 200 बार सुनाएंगे लोगों को। जनता को जो लड़ा रहे हैं, जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं, जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए लड़ते हैं हम तुम, उनकी आपस में यारी है। बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत शानदार। जनता को जो लड़ा रहे हैं, नफरत दिलों में बढ़ा रहे हैं, जिनके लिए लड़ते हैं हम तुम, उनकी आपस में यारी है। वो सपने बेच रहा हमको जो जन्मों से व्यापारी है, और हम बिकने को खड़े हैं देखो अपनी भी लाचारी है। धन्यवाद, आपने सुना। इससे बेहतरीन पंक्तियां नहीं हो सकती है। इतना शानदार आपने, इतनी बेबाकी और निडरता से आपने लिखा है। आपके सच में लेखनी को नमन करते हैं। एक नेता होकर इस तरह से लिखना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि कई चीजें बंदिशें होती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात है कि आपने लिखा है। बहुत आभारी हूँ पूनम जी, आप ऐसी समझ रहे हैं बात को। जब आप कवि हैं तो आप कवि हैं, जब राजनेता है तो राजनेता हैं, मगर आप ऐसा आप अपने व्यवसाय के साथ अन्याय नहीं कर सकते। जब लिखना है तो व्यंग करना है तो पूरी बात करनी है ना, इसलिए लिखा। चलिए आप और हमारी और बात करते हैं। इंसानियत के कुछ पहलू इस गजल में मिलेंगे आपको। आपको ये नज्म आपको अच्छी लगे तो बताइएगा मुझे, मतलब इसमें जीवन के कुल फलसफे हैं, आप और मेरे साथ सबके साथ गुजरती है जी। तो हमने लिख दी, उस मोमेंट में लिखा होगा। लिखा है, कोई अपना नहीं था बेबसी थी, कोई अपना नहीं था बेबसी थी, सबके चेहरे पे गम थे। कोई अपना नहीं था बेबसी थी, सबके चेहरे पे गम थे, भीड़ तो बहुत थी लेकिन शहर में आदमी कम थे। ओहो, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। आप दोबारा से समझिए क्या बोला। जी। कोई अपना नहीं था बेबसी थी, सबके चेहरे पे गम थे, शहर में भीड़ थी लेकिन शहर में आदमी कम थे। बहुत सही बात कही है सर आपने, बहुत खूब बात बोली है। ये पंक्ति आप तक पहुंच गई है, आवाज आ गई आप तक? बिल्कुल सर, बहुत खूबसूरत पंक्तियां थी सर, वाकई में। बिल्कुल। आप मुझे गाइड करते रहे, कई बार बीच में रुक रहा है तो आप बताते रहे कि सुनाई दे रहा आपको, ठीक है? मेरे को बताते रहे, ठीक है? बिल्कुल। किसी को कुछ नहीं मिला, किसी को कुछ नहीं मिला, शहर में सब खोज रहे हैं। किसी को कुछ नहीं मिला, शहर में सब खोज रहे हैं, शहर में शीशों की इमारतों में जहां देखा वहीं हम थे। किसी को कुछ नहीं मिला, शहर में सब खोज रहे हैं, शहर के शीशों की इमारतों में जहां देखा वहीं हम थे, भीड़ तो बहुत थी मगर शहर में आदमी कम थे।
अगले पंक्तियां 2 आप तक पहुंचेगी। हमारे शहरों की जिंदगी और जीवन, हर तरफ शहर में खुद को बचाते फिर रहे हैं सब। हर तरफ शहर में खुद को बचाते फिर रहे हैं सब। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में बम थे। बहुत खूब सर, बहुत शानदार। हर तरफ बहुत शहर शानदार। में खुद को बचाते फिर रहे हैं हम। किसी के हाथ में पत्थर, किसी के हाथ में बम थे। शहर की ऊंची इमारतों में, शहर की ऊंची इमारतों ने जमी से हमको अलग किया। शहर की ऊंची इमारतों ने जमी से हमको अलग किया। गांव की शहर की ऊंची इमारतों ने जमी से हमको अलग किया। गांव की खुली फजाओं में भला किसमें ये दम थे। बहुत गांव शानदार की सर, बहुत खुली फजाओं में भला किसमें ये दम थे। एक आखिरी इसका बंद सुनिएगा कि जी। वो कौन सी मंजिल है प्रेम जो तुमसे नहीं मिलती। वो कौन सी मंजिल है प्रेम जो तुमसे नहीं मिलती। बस बदकिस्मती थी, बदकिस्मत थी ये दुनिया, हमारे हौसले कब कम थे। बदकिस्मत थी ये दुनिया, हमारे हौसले कब कम थे। कोई अपना नहीं था, बेबसी थी, सबके चेहरे पे गम थे। भीड़ तो बहुत थी मगर शहर में आदमी कम थे। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, आपको बहुत खूब। और सर सबसे बड़ी एक चीज ये धन्यवाद, है धन्यवाद कि आपका, बहुत धन्यवाद। सर एक छोटी सी बात मैं कहना चाहती हूँ आपके लिए। सर आप एक राजनीति में बताइए, होने बोलिए, के बोलिए। बावजूद, राजनीति में होने के बाद सर आप राजनीति पे ही कटाक्ष करना बहुत बड़ी बात है सर। ये बहुत बड़ी सर, सल्यूट है आप। मैम आदरणीय, ऐसा है कि अगर आप अपने जमीर को बेच दोगे ना तो फिर आप कहीं के लायक जी। नहीं हो। कहीं पे बैठे रहो, किसी मंच पे बैठे रहो, अपने जमीर को जिंदा रखो हमेशा, ठीक है। बिल्कुल। तो राजनीति में रह करके खुद को नहीं बेचा, साहित्य में रह जी। करके कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। और भी जी। क्षेत्र हैं हमारे, और ये जिंदा रहने का यही निशानी है कि आप अपने आप से कह सको कि मैं हूं जिंदा। आप अगर बिक बिल्कुल। चुके हो तो बिके हुए इंसान की अपनी औकात नहीं होती कि वो किसी को कोई ज्ञान बांटने लग जाए। बिल्कुल। चलिए, एक धरातल की कविता है, छोटी सी कविता है, उसको सुने। इसमें व्यंग ऐसा है कि वो हमारी कार्य प्रणाली जो जीवन की है उस पे है। आप तक पहुंचे तो आप उस पे गौर कीजिएगा। जी। विजय लक्ष्मी शुक्ला जी भी जुड़ गए, प्रणाम करता हूं। तो आप हाँ जी। सुनिएगा। जी। झरनों की दुनिया नकली थी। क्या? झरनों की दुनिया नकली थी, सूखे ताल में मछली थी। गौर करें बात पे। झरनों की दुनिया नकली थी, सूखे ताल में मछली थी। जो अंधियारों में रहता था, जो अंधियारों में रहता था, उसकी बात में बिजली थी। क्या कह रहे, वाह 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 वाह। जो अंधियारों में रहता था उसकी बात में बिजली थी। जो सांचे नए बनाता था, गौर करना इस बात पे, जो सांचे नए बनाता था ये दुनिया उसने बदली थी। क्या जो सांचे नए बनाता था ये दुनिया उसने बदली थी। अपने ही जैसा दिखता था, अपने ही जैसा दिखता था वो, उसको भी मरने की जल्दी थी। क्या बात है, क्या गहराई है, क्या गहराई अपने है, जैसा दिखता था वो, उसको भी मरने की जल्दी थी। वो छुप करके जंगल में रहता था, वो छुप करके जंगल में रहता था और उससे दुनिया डरती थी। मैं शेर की बात कर रहा हूं। वो छुप करके जंगल में रहता था और उससे दुनिया डरती थी। जो दुनिया में मगरूर बना, जो दुनिया में मगरूर बना, आपके सुपरस्टार फिल्म स्टार हैं जो मिलना नहीं चाहते, उन पे ये टिप्पणी है।
जो दुनिया में मगरूर बना, ये दुनिया उस पर मरती थी। सच्चाई यही है सर। जो दुनिया में मगरूर बना, ये दुनिया उस पे मरती थी। प्रेम अजब है ये दुनिया, जो मिलता मुझे परखती थी। क्या बात है सर। प्रेम अजब है ये दुनिया, जो मिलता मुझे परखती थी। झरनों की दुनिया नकली थी, सूखे ताल में मछली थी। जो अंधियारों में रहता था, उसकी बात में बिजली थी। जो सांचे नए बनाता था, उसने दुनिया बदली थी। मेरे जैसा दिखता था वो, उसको मरने की जल्दी थी। जो छुप करके जंगल में रहता था, दुनिया उससे डरती थी। जो छुप कर जंगल में रहता था, ये दुनिया उससे डरती थी। जो दुनिया से मगरूर बना, ये दुनिया उस पर मरती थी। ये अजब दुनिया है प्रेम, ये जो मिला मुझे परखती थी। ये छोटी सी कविता थी, मैंने कहा आपको इस भाव को भी परिचित कराते हैं अपने। बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर करवाया और इतना अच्छा लगा आपको सुनकर आज। बिल्कुल बिल्कुल। आपका ये मेरा टाइम मेरे ख्याल से हो गया पूरा। जी सर। जी सर। तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक अगर कहो तो एक आखिरी बंद सुना दूं या अभी सर टाइम हो चुका है। 1 मिनट का टाइम है आपके पास? टाइम हो चुका है। चलिए कोई बात नहीं, अगर हो गया बहुत अच्छे। सर आपका बहुत बहुत आभार है सर। बहुत बहुत आपने इस मंच को वाकई में सर बहुत एक खूबसूरत अपने गीतों से सजाया संवारा सर। बहुत खूबसूरत रंग भरे हैं सर आपने इस मंच पे। और मुझे हार्दिक प्रसन्नता है कि मैं आपके इस कड़ी का हिस्सा हूँ। मेरी हार्दिक बधाइयां दीजिएगा आंद्रिया चंद्रा साहब को और सारी टीम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। फिर मिलेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। बहुत बहुत आभार।